नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया जाता है जो एसएससी से संबंधित है। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। गौड़ शासक शशांक के विरुद्ध हर्षवर्धन की सहायता किसने की थी? हम जानते हैं हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था, इसने गौड़ वंश के शासक यानी बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया था। यह शशांक वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो पूछा जाता है बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने पूरब का दौरा किया और इसने शशांक को पराजित किया। और यहाँ पूछा गया किसकी सहायता से? तो किसकी सहायता से पराजित किया? तो कामरूप के भास्कर बर्मन की सहायता से। गौड़ शासक शशांक के विरुद्ध हर्षवर्धन की सहायता भास्कर बर्मन ने की थी, जिसकी सहायता से हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके या उसकी हत्या करके अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लिया था। शिवाजी के पौत्र शाहू को किसने मुगल कैद से मुक्त किया? शिवाजी के पौत्र शाहू को किसने मुगल कैद से मुक्त किया? तो आप जानते हैं इससे कैद में किसने डाला था? तो 1688-89 के समय में औरंगजेब के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और कैद में डाल दिया गया था। इसके बाद औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो था शासक बना। इसका एक्चुअल नेम मुअज्जम था। मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ में गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने में इसकी मदद सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो बाद में बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर महाभियोग लगाया गया था? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर लगाई गई थी? तो भारत से जाने के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसे कहेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह 1773 से 1784 तक इस पद पर रहा और 1787 में ब्रिटेन लौटने पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर अंग्रेजी संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान किस रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जी गांधी जी के परम मित्र तथा अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने लाल कुर्ती दल का निर्माण करके खुदाई खिदमतगार नामक एक समूह की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए लाल कुर्ती दल के निर्माण किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पहली बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी? 105वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो नील्स बोर के द्वारा सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। सूर्य का ताप धरती पर किस प्रकार पहुंचता है? चालन के रूप में, संवहन के रूप में, परावर्तन के रूप में या विकिरण के रूप में? क्वेश्चन पूछा गया सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? तो सूर्य का जो ताप है वो धरती तक जो पहुंचता है वह विकिरण के रूप में पहुंचता है और वह धरती और वायुमंडल को गर्म करता है, वह संवहन के रूप में गर्म करता है। तो सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचता है, किस प्रकार पहुंचता है, ये पूछा गया है। तो यह विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ये 3 प्रकार की विधियां हैं जिनमें ऊष्मा संचरण कर सकती है, चालन, संवहन और विकिरण। तो इनमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूर्य का ताप विकिरण के द्वारा पहुंचता है और संवहन के द्वारा वायुमंडल को गर्म करता है। डूबी हुई वस्तुओं को किसके द्वारा खोजा गया? डूबी हुई वस्तुओं को किसके द्वारा खोजा जाता है? तो सोनार के द्वारा।
इसका प्रयोग, सोनार का प्रयोग जो है जल के अंदर ध्वनिक अवस्थिति तथा पानी में लक्ष्य पता लगाने, खोजने के लिए किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार सोनार की, तो फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो समुद्र में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर एक विद्युत यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी पर बनाया गया है? शिव समुद्रम द्वीप जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। कर्नाटक में शिव समुद्र एक छोटा शहर है जो कावेरी नदी के तट के बसा हुआ है, और इसी पर एशिया की पनबिजली परियोजना शुरू हुई थी, जो एशिया की पहली पनबिजली परियोजना भी थी। तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है। इस राज्य में 120 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में सदाबहार वर्षा वन है। हे बुखार किसका लक्षण है? हे नामक जो बुखार है वो किसका लक्षण है? तो परागों से एलर्जी के कारण हे बुखार होता है। परागकण जो होते हैं फूलों के द्वारा फैला दिए जाते हैं सुबह सुबह के समय में, और वातावरण में फैल जाते हैं ये। तो ये इससे जिन लोगों को एलर्जी होती है उन लोगों को जो बुखार हो जाता है उसे हे बुखार कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? 113वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और यह क्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार नियामक कौन है? तो पूंजी बाजार नियामक जो है वह सेबी है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है सेबी। सेबी पूंजी बाजार का नियामक होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है इन सभी को नियमित करने का कार्य सेबी का है। इसकी स्थापना 1988 में हुई और 1992 में इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया, और 1992 से इसने प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसे मान्यता जो प्राप्त हुई वो 1992 12 अप्रैल 1992 को प्राप्त हुई। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित किया? तो इंडियन ओपिनियन पत्र जो था गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रकाशित किया गया। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर होगा जीवोम। इसे जीवोम कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा बादल खान से करवाया गया। इसमें इसे तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता था और इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह जब इसे लूट कर ले गया 1739 में, उस समय भारत पर जो मुग़ल शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला शासक भी कहा जाता है। तो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। मयूर सिंहासन को लूट कर कौन लेकर गया? तो ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला व्यक्ति नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया, जिसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी चला गया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति भेदभाव की जो नीति है इसे रंगभेद नीति कहा जाता है, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने
और बाद में नेशनल मंडेला ने कई सत्याग्रह किए। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? 119वां क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति जो है यह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? 120वां क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक किस मामले में होता है? तो उपभोक्ता अधिशेष जो है वास्तविक बाजार मूल्य तथा उपभोक्ता के भुगतान की क्षमता का अंतर होता है, और ये सबसे अधिक होता है आवश्यकताओं के मामले में। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर फॉर्मूला वाइज पूछा गया है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो ऊपर वेतन और नीचे मूल्य स्तर। वास्तविक वेतन जो होता है सी हो जाएगा मनी वेज, यानी वेतन का कहेंगे हम इसे, और जो प्राइस लेवल है इसे मूल्य स्तर कहा जाएगा, मूल्य स्तर। तो इस प्रकार से देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा सी, ऊन और भेड़ का मांस। ऊन और भेड़ का मांस संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति एक ही उत्पादक सामग्री से दो या अधिक वस्तुओं का उत्पादन कहलाता है। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश को जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो मूल अधिकारों के अंतर्गत जो आपका मूल अधिकार है, 6वां मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें होती हैं, और यह रिटें किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करता है। तो उन्हीं में से एक रिट है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है बंदी को सशरीर सामने प्रस्तुत किया जाए। तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए, और यह रिट जो है न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। तो भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश को जारी करने की शक्ति किस में निहित है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत यह जो है उच्च न्यायालय, दोनों को ये अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बना सकती है? तो सूचियों का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, राज्य सूची जिनके संबंध में कानून राज्य बना सकता है, संघ सूची जिनके संबंध में कानून केंद्र बना सकता है, और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के संबंध में कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून ही मान्य होंगे। तो यहाँ पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 249। संसदात्मक और अध्यात्मक सरकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? एक होती है संसदात्मक सरकार और एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार। तो इनका वर्गीकरण जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध पर किया जा सकता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध पर हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। लोकतंत्र में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, संसदीय सरकार जो कि भारत और ब्रिटेन में लागू है, और एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार जो अमेरिका में लागू है। भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था का सर्वप्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? 126वां क्वेश्चन, भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था का सर्वप्रमुख लक्षण, यह उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। इसे जिम्मेदार सरकार तथा वेस्टमिंस्टर मॉडल की सरकार भी कहते हैं। ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में इस प्रकार की सरकारें हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में,
कौन इनका सदस्य नहीं होता? तो सभी राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल होते हैं वह इसका सदस्य नहीं होते। इसके अलावा अन्य सभी, देखिए योजना आयोग के सभी अध्यक्ष, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी, योजना आयोग के सभी सदस्यों के अलावा संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन इनमें शामिल कौन नहीं होते? तो सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह इसमें शामिल नहीं होते। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? तो किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल उच्च न्यायालय। यहाँ जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ जो थी वह मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुई। जस्टिस लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली जज थी। जस्टिस लीला सेठ थी, ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली जज थी, और सन 1991 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। इसके पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और तीसरे अध्यक्ष जो थे, यानी तीसरा सम्मेलन जो हुआ 1887 में, इसमें जो अध्यक्ष बने वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी के रूप में मिला। संसार का विशालतम मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा मरुस्थल जो है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी सरता में अपर्दन की दर न्यूनतम होती है, यानी किसी सरता नदी को कहा जाता है, किसी नदी में अपर्दन की दर न्यूनतम होती है, जहाँ चौड़ाई ज़्यादा हो, जहाँ वेग ज़्यादा हो, जहाँ नदी में समुद्र में मिलती हो गहराई ज़्यादा हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी नदी में अपर्दन की दर न्यूनतम होगी जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। अपर्दन से तात्पर्य है पत्थरों, मिट्टी, खनिज आदि का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अपर्दन का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्व के बिना अपर्दन के प्राकृतिक कारण हवा, बहता पानी, ग्लेशियर और वर्षा आदि संभव नहीं है। अगला पॉइंट 132वां क्वेश्चन देखेंगे। नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? तो सह्याद्री जो है किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट, वर्षावाही वन, चक्रवात के जोखिम में हिमालय की चोटी। तो पश्चिम घाट के जो पर्वत हैं उन्हें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा स्थान कह सकते हैं मेरियाना गर्त। यह कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई 11 किलोमीटर है, समुद्र में यह 11 किलोमीटर गहरा है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रियता या विद्युत ऊर्जा। तो सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक प्रकाश नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है। नाभिकीय रिएक्टर शक्ति में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? नाभिकीय रिएक्टर शक्ति में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? 135वां क्वेश्चन। आंसर होगा कैडमियम। तो नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र में कैडमियम नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक का प्रयोग यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये रासायनिक तत्वों जैसे बोरॉन, चांदी, कैडमियम आदि से बने होते हैं तथा ये कई न्यूट्रॉन को बिना किसी नुकसान के अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है?
तो संचार के लिए प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यह होता है FTP, जिससे कि फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MDI का पूरा रूप क्या है? MDI का पूरा रूप तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जो है MDI का पूरा नाम हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। इनमें से कौन सा मिलान सही है? इनमें से कौन सा मिलान है जो सही है? तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये कटक में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह कटक में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ में न होकर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। यह चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा रेशम अनुसंधान संस्थान जो है और शर्करा अनुसंधान संस्थान जो है यह चेन्नई में न होकर कानपुर में स्थित है। तो यह कानपुर में स्थित हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इन्हीं के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वराज की मांग भी सबसे पहले की। सौर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो सौर सिस्टम की जो खोज है कोपरनिकस के द्वारा की गई। बेटर टू ट्राई इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो यहाँ पे होगा, इस कहावत का जो मतलब होता है यहाँ पर आर होगा, ये टी की जगह क्या होगा? आर। देखिए बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, तो इसका जो मतलब हो जाएगा ये कहावत किसकी है? तो यह कहावत जो है जॉन मिल्टन के द्वारा पेश की गई और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में गुलाम बनने से बेहतर है नरक में राजा बनकर जीना या नरक का राज्य करना। इसी प्रकार की एक कहावत है जो टीपू सुल्तान के लिए भी प्रसिद्ध थी कि भीड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह छोटी या एक दिन की ज़िंदगी जिए, लेकिन किस प्रकार जिए? शेर की तरह। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करके रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा का जो उपचार है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पास्तुरीकरण कहा जाता है। 145वां क्वेश्चन, जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं। तो जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे निम्न राजनीतिक दलों में से किससे संबंधित हैं? तो बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं इनका ये अमेरिकी व्यक्ति थे, यानी अफ्रीकी मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे और ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पूछा जा रहा है यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। 147वां क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम यूआईडी कार्ड जारी किया गया? तो सबसे पहले जो आपका यूआईडी कार्ड अर्थात आधार कार्ड जारी किया गया यह महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया था।
वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था? वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था? 148 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। क्रिकेट विश्व कप 2015 किस टीम ने जीता? तो क्रिकेट विश्व कप 2015 जो था यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया, और 2019 में यह वर्ल्ड कप जो था इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा कर जीता। तो अभी विश्व विजेता कौन है? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष योजना जो है किससे संबंधित है? तो यह टीकाकरण अभियान से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक टीकाकरण अभियान है। यह 7 अप्रैल 2015 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुरू किया गया। यह टीकाकरण कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण अभियान से, जो परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।